लेकिन इस महायुद्ध के मैदान में सबसे बड़ा खतरा क्या है? रूस किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है, ये सबसे बड़ा खतरा है। रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, स्पुतनिक के दावा कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी कि रूस किसी भी समय न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है। ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे पुतिन। ये इरादे पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं, कह चुके हैं कि जिस तरह का व्यवहार इस वक्त पश्चिमी देश रूस के साथ कर रहे हैं, जो नाटो कर रहा है, उसके बाद कभी भी वो न्यूक्लियर फोर्सेस को, क्योंकि एक्टिव मोड में रखा है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ विवेक वाजपेयी जुड़ गए, उनसे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। विवेक, पुतिन एक बार नहीं बार बार ये कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से। एक्टिव मोड में उन्होंने रखा है। कल उन्होंने बयान दिया था। दुनिया के लिए क्या इस वक्त ये सबसे बड़ा खतरा है? बिल्कुल सुमेरा, ये रूस के रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को ये जानकारी दी है कि उनके आदेश के बाद रूस की जितनी भी न्यूक्लियर वॉरहेड है और जिस जिस जगह फ्लीट पे न्यूक्लियर हथियार तैनात है उनको एक्टिवेट कर लिया गया है और बस प्रेसिडेंट के ऑर्डर का इंतजार है। रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक की ये सुमेरा खबर है, तो भरोसा इस पे न करने की कोई वजह नहीं है। स्पुतनिक का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्री ने प्रेसिडेंट को ये जानकारी दे दी है कि कल जब उन्होंने न्यूक्लियर ट्राइड को अलर्ट पे रखने की जो बात राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से की गई थी, वो बात पूरी हो गई है और रूस की जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक जो फोर्स है वो न्यूक्लियर अटैक करने के लिए तैयार है। और खास बात यह है कि जो रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया उसके मुताबिक रूस की नॉर्दर्न पैसिफिक और जो एविएशन कमांड है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए जानी जाती है कि रसिया की ये पूरी न्यूक्लियर कमांड है, इसको अलर्ट पे रखा गया है। और उनका कहना यह है कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं तो एनी मूवमेंट पर वो इस न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। सुमेरा जी हाँ, तो ये विवेक देखिए लगातार कहा जा रहा है और अभी जो उनका बयान आया है उससे भी ये साफ होता है, पुतिन भी अपने इरादे साफ कर चुके हैं। यानी एक्टिव मोड में उनकी फोर्सेस हैं, जरूरत पड़ने पर वो इससे परहेज नहीं करेंगे, वो इसमें आगे बढ़ेंगे। ये इरादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुमेरा, और ये एक और चिंताजनक बात इसलिए है कि जिस जिस कमांड को रूस की तरफ से एक्टिव किया गया है उसके टारगेट पे सुमेरा कौन कौन है ये देखना बहुत दिलचस्प है। और चूंकि पैसिफिक फील्ड जो पैसिफिक फ्लीट है रूस की, जो उसको न्यूक्लियर वॉरहेड के तौर पे वहां पे रसिया ने बहुत पहले समय से तैयार करके रखा हुआ है, उसके टारगेट पर सुमेरा सीधा और सीधा अमेरिका है। यूरोप को कमांड करने के लिए, यूरोप के अगर किसी देश पर पुतिन न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर देते हैं तो उसकी तरफ से नॉर्दर्न जो फ्लीट है रूस रशियन आर्मी की, उससे टारगेट किया जाएगा। रूस ने 4 अपनी जो बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड वाली जो फ्लीट और जो रशियन आर्मी के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको एक्टिव किया है। और ये जो लगातार दिन ब दिन जैसे ये लड़ाई सुमेरा आगे खिंच रही है, वैसे ये आशंका पूरी दुनिया में जताई जा रही है कि कहीं न कहीं ये जो वॉर है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है। आपको याद होगा बेलारूस के राष्ट्रपति ने आज ही एक वहां पे प्रस्ताव पास किया है कि वो किसी दूसरे देश, यानी दूसरे देश का मतलब रूस से है, वो रूस से न्यूक्लियर हथियार लेके न केवल बेलारूस में तैनात कर सकते हैं बल्कि उनको वहां से उनको दागने और न्यूक्लियर हथियार को चलाने की परमिशन भी उनको मिल गई है। और विवेक की दुनिया के लिए इसलिए भी बड़ा खतरा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर पुतिन ने ये बयान दिया है तो जर्मनी ने भी कहा कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यूएन कह रहा है कि ये इनकंसीवेबल है, ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह की धमकी दी जाएगी। और बिल्कुल, ये चूंकि नाटो के जो कंट्री है सुमेरा, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ये वो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है। ये चिंता इसी वजह से है कि अगर ये लड़ाई न्यूक्लियर लड़ाई होती है सुमेरा, तो तबाही का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है कि कितनी बड़ी तबाही होगी। यूरोप में क्या होगा और एशिया में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, रूस में क्या होगा, इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब की बार जो लड़ाई लड़ी है वो एक रूस न्यूक्लियर पावर है और रूस की लड़ाई जिन देशों से छिड़ी है, यूरोप के कई देश हैं जो न्यूक्लियर पावर है और अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि न केवल वो न्यूक्लियर पावर है बल्कि दुनिया में इकलौता देश ऐसा अमेरिका है जो न्यूक्लियर बम गिरा चुका है। 2 बार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका एटम बम गिरा चुका है। तो न्यूक्लियर ट्रिगर पर पूरी दुनिया खड़ी है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई सुमेरा अब एटमी वॉर की तरफ एकदम बढ़ती जा रही है। लगातार जो सिग्नल अलग अलग देशों से मिल रहे हो, चाहे वो नाटो कंट्रीज से हो, चाहे वो रसिया से हो। और इसी बात का कल जो पुतिन ने अपनी
फोर्सेस को तैयार रहने का जो ऑर्डर दिया था उसमें एक कदम आगे रूस और बढ़ा है। रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को ये जानकारी दी है कि आपके आदेश का इंतजार है। रूस की न्यूक्लियर जो ट्रायड है उसको अलर्ट पर रखा गया है और वो अटैक करने के लिए यही बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। देखिए, अगर एक बार इस तरह की जंग शुरू हुई तो फिर कहां जाकर रुकेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। मानवता के लिए बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और ये खतरा दूर नहीं है, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि एक्टिव मोड में उनकी फोर्सेस। पुतिन ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल करेंगे, और उन्हें जवाब भी दे रहे हैं जर्मनी और बाकी तमाम देश कि हमारे पास भी हैं ये हथियार, हम भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहां जा रहा है ये युद्ध, ये चिंताजनक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।